अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने समाज के लोगों को दिखाई सही राह। संत शिरोमणि गुरु रविदास की प्रेरणाओं का हम सभी को अनुसरण करना चाहिए। राजीव जैन ने दी संत शिरोमणि गुरु रविदास की 648वीं जयंती की बधाई। जीवन में कर्मों का सर्वाधिक महत्व। संत रविदास ने भी दिया अच्छे कर्म का संदेश। लाल दरवाजा स्थित गुरु रविदास मंदिर परिसर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव जैन ने कहा कि गुरु रविदास को संतों में शिरोमणि का दर्जा दिया गया है, जिन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा का संदेश दिया। ऐसे विरले संत सदैव पूजनीय रहेंगे, जिनकी शिक्षाएं व संदेश युगों युगों तक मानव का पथ प्रदर्शन करेंगे। राजीव जैन ने श्याम नगर, लाल दरवाजा, गांव लहराड़ा में आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लिया और कहा कि अगर हमारी आत्मा और हृदय शुद्ध है तो हम पूरी तरह से पवित्र है। आपसी सौहार्द व भाईचारे का संदेश देते हुए संत रविदास ने समाज को नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास जी ने उस समय सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका संपूर्ण जीवन सदाचार, सादगी और कर्मयोग का संदेश देता है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों से आह्वान किया कि हम सब संत रविदास जी के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए सद्भाव एवं भाईचारे को और मजबूत बनाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि संत रविदास सरीखे महान संतों के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ना है, तभी समाज में आपसी सौहार्द व उन्नति की राह प्रशस्त होगी। उन्होंने ने कहा कि जीवन में कर्मों का सर्वाधिक महत्व होता है। इस अवसर पर प्रधान कृष्ण भाटिया, कोषाध्यक्ष रविंद्र भाटिया ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रेरणाओं का हम सभी को अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने मानवता का संदेश देते हुए यही कहा था कि कोई व्यक्ति जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि कर्मों से होता है। हमें गुरु रविदास की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए समाज हित के लिए अग्रणी होकर कार्य करने चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास ने समाज हित का संदेश दिया था। उनकी प्रेरणाओं का पाखंड के खिलाफ जो है जन चेतना जागृत करके पूरे समाज को जो है परोपकारी संदेश दिया। आज उन्हीं के संदेशों पर चलकर जो है पूरा समाज आगे बढ़ रहा है, समाज का कल्याण हो रहा है और उन्हीं की प्रेरणा से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की। संत रविदास जी ने हमें ये संदेश दिया कि आदमी कितना भी जो है गरीब हो, लेकिन प्रभु के प्रति जो है उसकी सच्ची श्रद्धा हो तो प्रभु का आशीर्वाद तो मिलता है। उनका ये लोकोक्ति कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि कण कण में जो है भगवान बसते हैं। अगर आप जो है उनको श्रद्धा से याद करते हो, मन से याद करते हो, ऐसे संत रविदास जी का जीवन जो है हम सब के लिए प्रेरणादायक है और हमें जो है उनके पद चिन्हों पर चलने की जो है शक्ति प्रभु दे। मैं पुनः जो है संत रविदास जी जयंती की बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई। मैं रविंद्र भाटिया जी भाटिया जी, श्री गुरु रविदास सभा का कोषाध्यक्ष। आज गुरु जी की पावन जयंती पे मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, गुरु महाराज जो है संत शिरोमणि की उपाधि से सुशोभित हैं। वो संतों के संत कहे गए। तो गुरु रविदास जी का जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय के अनुसार उन्होंने जाति, धर्म और आपसी भाईचारे पे इस पे लोगों को संबोधित किया और उनको संदेश दिया कि जात पात के भेद में ना बढ़कर, धर्म के भेद में ना बढ़कर आपसी भाईचारा आपस में बनाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अपना मन जो है आदमी को स्वच्छ रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। कि वो मानते थे कि जिस आदमी का मन पवित्र है वो आदमी नेक है और वो सभी समाज का हितैषी है। और गुरु जी का ये भी मानना था कि अपना कर्म में विश्वास रखते थे
कि वो जात पात में विश्वास ना रख के कर्म प्रधान थे। वो कर्म में विश्वास रखते थे कि कर्म करो और फिर कर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करो। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी हमें प्रेरणा दी कि आप जो है अपने जीवन में कार्य करें, परिश्रम करें। वो अपना जीवन उन्होंने मतलब चर्मकार का कार्य करते हुए पूरा जीवन व्यतीत किया और उसके साथ साथ भक्ति में भी लीन रहे। वो एक गृहस्थ जीवन निभाते हुए संत के तरह उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और वो ये मानते थे कि हमें दूसरे की जो कमाई है उस पे ध्यान ना देके, आश्रित ना होकर खुद काम करना चाहिए और खुद अपने ही कर्मों के द्वारा अपनी जो है अपना पालन पोषण करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने ये भी एक ज्ञान दिया कि आप जो है भक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि आप वन प्रस्थान करें या संन्यास जीवन लें। तो उन्होंने एक बड़ा ही साधारण सा एक उपदेश दिया कि आप जो है अपने जीवन में रहते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए, अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए, अपना जो आपका दायित्व है उसको निभाते हुए भक्ति कीजिए और भक्ति के साथ साथ परमात्मा का। उन्होंने एक और भी कहा कि जो परमात्मा है वो निराकार है, वो मूर्ति प्रथा और इन चीजों में विश्वास नहीं करते थे। तो गुरुजी ने एक बड़ा अच्छा संदेश दिया कि जो परमात्मा है वो निराकार है, निर्गुण है, निराकार है। तो आप हर तरह से जो है परमात्मा को पा सकते हैं, किसी मूर्ति के पीछे ना जाके या किसी का आप मूर्ति पूजा में ये कहा है कि आप जो है उसका अनुसरण कर सकते हैं। या अगर आप उनको याद रखेंगे, अपने जीवन में महानुभाव हैं जितने भी संत हैं, सबका अनुसरण करना चाहिए और उनके जीव दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। यही उनकी कामना थी और यही उनका यही उनकी कामना थी। इसी के साथ मैं सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। गुरु रविदास जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। 648वीं गुरु रविदास जयंती जी लाल दरवाजा खास रोड सोनीपत में मनाई गई और ये हर साल की बात है। इस साल भी हमने बड़ी धूमधाम से जयंती को मनाया है और जो है गुरु रविदास जी ने जो समाज को एक शिक्षा दी थी, ठीक है, जो भी ज्ञान की बातें थी उनकी, जात पात ये वो सब, इससे उनके जो भी विचार थे। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ शाम वशिष्ठ।